हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल रेड एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे फूल और पेड़ पौधों के बारे में, जो कि CTET में अक्सर कर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, CTET में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में हर बार आते हैं। वो टॉपिक्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारा पहला टॉपिक है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी के बारे में हम बात करेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल हैं। इसे फूलों की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फूलों की घाटी कहते हैं। तो उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स को फूलों की घाटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है ना, वैली ऑफ फ्लावर्स को फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी भ्रमण करने के लिए जुलाई, अगस्त व सितंबर के महीने में सर्वोत्तम माना जाता है। फूलों की घाटी में जब भ्रमण करते हैं हम लोग, तो वो अक्सर कर सबसे अच्छा महीना माना जाता है, वो है जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ गुलाब की खेती होती है। यहाँ क्या होती है? गुलाब की खेती अधिक होती है, इसीलिए इसे इत्र के लिए प्रसिद्ध किया गया है, जिससे इत्र, गुलाब जल व केवड़ा तैयार किया होता है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। गुलाब जल, ग्लिसरॉल और नींबू के मिश्रण से इस्तेमाल से त्वचा नहीं फटती। ठीक है ना, त्वचा नहीं फटती। हमारे ठंड में त्वचा नहीं फटती। ठीक है ना, ठंडी में क्या होता है, अक्सर कर हमारी त्वचा फट जाती है। तो गुलाब जल और ग्लिसरॉल, नींबू के मिश्रण से जब हम अपनी त्वचा पर उसको लगा लेते हैं, तो उससे हमारी त्वचा फटती नहीं है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। कचनार एक पौधा है छोटा सा, उसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है। केरल जो है वहाँ पे केले के फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है और केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की पकौड़ी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की पकौड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधों की जड़ें, रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधों की जड़ें क्रोटोन जमीन के बहुत अंदर तक रखी जाती हैं। ठीक है ना, अंदर तक रही जाती हैं। जो रंग बिरंगे पत्ते वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं क्रोटोन, जिसे बोलते हैं, जमीन के बहुत अंदर तक होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक, तो रेगिस्तानी ओक जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक एक पौधा है जो नामक पेड़ है, जो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बहुत लंबा होता है। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लिख लेना इसको, रेगिस्तान के बारे में। ठीक है ना, रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह बहुत लंबा होता है। इसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी होती हैं कि वो पानी तक पहुंच जाती हैं। इतनी गहरी इसकी जड़ें होती हैं कि वो नीचे पानी तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, यह पानी पेड़ के तने में इकट्ठा होता रहता है। जो नीचे जड़ों में जो पानी इकट्ठा होता है, वो पेड़ के तनों तक इकट्ठा होता रहता है। जब कभी उस इलाके में पानी नहीं होता है, तो
उस इलाके के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जब कभी जहाँ पर रेगिस्तानी ओक पेड़ है वहाँ पर कभी पानी नहीं होता है, तो उस इलाके के लोग क्या करते हैं कि तने के अंदर पतला सा पाइप डालते हैं और उसमें पानी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा बरगद। बरगद के बारे में बात करते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं। बरगद की जो पेड़ की जो लटकन लटक रही होती हैं, आपने देखा होगा, वो उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों में निकलती हैं। देख लीजिए चित्र में ऐसे ऐसे निकल रही होती है ना, तो वो जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। इसकी जड़ें पहले तो पेड़ से लटक रही होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं, जो पेड़ का सहारा प्रदान करती हैं, जो पेड़ को रोकने में उसका सहारा बन जाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा शिकारी पौधा निपेंथिस। ठीक है ना। निपेंथिस नामक एक शिकारी पौधा है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े व छोटे जीवों का शिकार करता है। निपेंथिस एक शिकारी पौधा है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को वो शिकार करता है। ठीक है ना। उसका आकार लंबे बड़े जैसा हो जाता है। ठीक है ना। लंबे घड़े जैसा हो जाता है, मतलब एक आकार बना देता है वो घड़ा जैसा। देख लिया आप यहाँ पे चित्र में, घड़े जैसा हो जाता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। जिसके ऊपर क्या होता है? पत्ती का ढक्कन होता है। घड़े में खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से उसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। ठीक है ना। घड़े में जो खुशबू निकलती है, घड़े की खुशबू मिट्टी की खुशबू होती है उसमें, उसकी वजह से कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे टेपिकोआ। टेपिओका नहीं है यहाँ पे, टेपिकोआ होगा। ठीक है ना। टेपिकोआ होगा। तो टेपिकोआ केरल के जमीन में उगाया जाता है। जो टेपिकोआ होता है वो केरल के जमीन में उगाया जाता है। साबूदाना टेपिकोआ स्टार्च से बनाया जाता है। साबूदाना टेपिकोआ स्टार्च से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो टेपिकोआ कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है और इसे जमीन के नीचे उगाया जाता है और साबूदाना टेपिकोआ स्टार्च में बनाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये मुख्य टॉपिक्स थे हमारे फूल पेड़ पौधों के लिए और जो सीटेट में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी मेरे वीडियो में अगर कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।